नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे कि कैसे दुनिया के किसी एक कोने में होने वाली भू राजनीतिक उथल-पुथल ग्लोबल मार्केट और हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस अहम मुद्दे की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक घटना पूरे बाजार का रुख बदल सकती है। आगे बढ़ने से पहले आज के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। वैश्विक भू राजनीतिक उत्प्रेरक, तेल और सोने के बाजार में लगे झटके, दलाल स्ट्रीट पर इसका असर, ताइवान का भारत के बाजार से आगे निकलना और आखिर में इस मुश्किल दौर में भी छिपे हुए विजेता और उम्मीद की कुछ किरणें। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। मध्य पूर्व में हुआ कोई मिसाइल हमला हजारों किलोमीटर दूर किसी घरेलू निवेश पोर्टफोलियो को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये दुनिया भर के बाजार आपस में इतने गहरे कैसे जुड़े हैं? आज हम यही डिकोड करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले बिंदु से, वैश्विक भू राजनीतिक उत्प्रेरक। अगर इस पूरी घटना की टाइमलाइन को देखें तो कहानी कुछ महीने पहले यानी फरवरी के अंत में ही शुरू हो गई थी। ईरान इजराइल तनाव का असर कॉरपोरेट मार्जिन पर तभी से दिखने लगा था, लेकिन असली आग तब लगी जब हाल ही में सोमवार को अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट्स पर डिफेंसिव स्ट्राइक की और मंगलवार तक आते आते पूरी दुनिया के बाजारों में इसकी हलचल महसूस होने लगी। वो भी तब जब हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर बातचीत अभी भी जारी है। इसने ग्लोबल मार्केट्स को पूरी तरह से किनारे पर ला खड़ा कर दिया है। आइए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, तेल और सोने में झटके। इन हमलों का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर कमोडिटी बाजार पर देखा। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स अचानक लगभग 2% उछल गए और इसके साथ ही तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के उस खतरनाक आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गईं। जाहिर है, कच्चा तेल जब भी $100 के करीब पहुंचता है तो वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी होती है। यहाँ बाजार का एक बड़ा ही क्लासिक पैटर्न देखने को मिलता है। एक तरफ तेल की बढ़ती कीमतें हैं जो सीधे तौर पर महंगाई या इन्फ्लेशन का डर पैदा करती हैं, और दूसरी तरफ इसी डर की वजह से इक्विटी मार्केट यानी शेयर बाजार पर भारी दबाव पड़ता है, क्योंकि आशंका बन जाती है कि अब ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रखी जाएंगी। नतीजा ये होता है कि निवेशक अपना पैसा निकालकर सुरक्षित जगह यानी सोने में लगाने लगते हैं। ये एक ऐसी चेन है जो कभी नहीं टूटती। इस ग्लोबल प्रेशर का एक बहुत ही सटीक और हालिया उदाहरण श्रीलंका है। खाड़ी देश के इस संकट और कच्चे तेल के आसमान छूती कीमतों से निपटने के लिए श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने अचानक अपनी पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी। बाजार इस कदम से पूरी तरह चौंक गया। इससे साफ समझ आता है कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को कितने कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। चलिए अब तीसरे बिंदु पर आते हैं, दलाल स्ट्रीट पर असर। जाहिर सी बात है, जब पूरी दुनिया में इतनी अनिश्चितता हो तो भारत का बाजार कैसे अछूता रह सकता था। दलाल स्ट्रीट पर इसका असर तुरंत और काफी गहरा दिखा। सेंसेक्स सीधे 450 अंक से ज्यादा लुढ़क गया और निफ्टी 23,950 के नीचे जा गिरा। खासकर सरकारी बैंकों यानी पीएसयू बैंकों में भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। माहौल इतना नाजुक हो गया कि केंट आरओ जैसी कंपनियों को इस बिगड़े हुए सेंटिमेंट के बीच अपना बहुप्रतीक्षित आईपीओ तक टालना पड़ गया। लेकिन इस भारी उथल-पुथल के बीच एक दिलचस्प विरोधाभास भी देखने को मिला। एक तरफ बाजार गिर रहा था और दूसरी तरफ रेगुलेटर यानी सेबी बाजार के आधुनिकीकरण का काम शांति से आगे बढ़ा रही थी। जैसे लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज के लिए डिस्क्लोजर नियमों की समीक्षा करना, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के टोकनाइजेशन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना और ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस को स्टैंडर्डाइज करना। मतलब बाहर चाहे जितना भी तूफान हो, सिस्टम के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम कभी नहीं रुकता। अब बात करते हैं हमारे चौथे टॉपिक की, ताइवान का भारत के बाजार से आगे निकलना। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव है। भारतीय बाजार को सिर्फ जियोपॉलिटिक्स ने ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेक्टर ने भी बाजार का भूगोल बदल कर रख दिया। एक बड़े उलटफेर में ताइवान $4.95 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ आधिकारिक तौर पर भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया, जबकि भारत का मार्केट कैप $4.92 ट्रिलियन पर आ गया। इस बड़े उलटफेर की असल वजह क्या थी? दरअसल विदेशी पूंजी तेजी से पूर्वी एशिया में केंद्रित ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बूम की तरफ भाग रही थी।
ग्लोबल फंड्स ने भारतीय इक्विटी से करीब $24 बिलियन की भारी भरकम निकासी की। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे टेक दिग्गजों ने इतना पैसा अपनी तरफ खींचा कि भारतीय इक्विटी से पूंजी की ऐतिहासिक उड़ान देखने को मिली। ये दिखाता है कि तकनीकी क्रांतियां कैसे पूरी दुनिया में पैसों के प्रवाह को बदल सकती है। और अब हमारा आखिरी और पांचवा बिंदु, छिपे हुए विजेता और उम्मीद की किरण। देखिए, इतने अशांत बाजार में भी सब कुछ खत्म नहीं होता। अगर आंकड़ों को करीब से देखें तो पता चलता है कि यहाँ भी कुछ कंपनियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए MTR टेक जैसे स्मॉल कैप डिफेंस शेयरों ने एक साल में 395% का भारी भरकम रिटर्न दिया। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स ने भी 185% की शानदार रैली दिखाई। इसके अलावा IFB इंडस्ट्रीज और ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के चौथी तिमाही के शानदार मुनाफे ने साबित कर दिया कि जिन कंपनियों के फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं वो ऐसे मुश्किल वक्त में भी अपने निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दे सकती हैं। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि हमारी बुनियादी अर्थव्यवस्था में अभी भी काफी दम है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट VK विजय कुमार का ये बयान स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। उन्होंने कहा है कि संघर्ष के समाधान के साथ साथ कच्चे तेल की कीमतों में एक सार्थक सुधार वर्तमान में अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले व्यापक आर्थिक दबावों को काफी हद तक कम कर सकता है। यानी अगर कूटनीतिक समाधान निकलता है तो हालात बहुत तेजी से सुधर सकते हैं। तो भू राजनीति और अर्थव्यवस्था के इस आपस में जुड़े हुए जाल को समझने के बाद आखिर में भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल सामने आता है। जैसे जैसे ये वैश्विक तनाव बाजारों को एक नया आकार दे रहे हैं, क्या एक आधुनिक निवेश पोर्टफोलियो अगली लहर या कहें अगले झटके के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्या हमारी निवेश रणनीतियां इन अचानक होने वाले बदलावों को झेलने के लिए काफी लचीली है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।